जी बताइए। आपके पड़ोस में त्यागी जी रहते हैं ना, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मेरी शाम की फ़्लाइट है मॉरिशस की। तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाना टाइम से, कोई बात नहीं 2-4 घंटे आप हमारे साथ ही रह लेना। लेकिन जब मैं आया तो वो है नहीं, घर पे ताला लगा हुआ है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर सकता हूँ आपके यहाँ। अच्छा, आप त्यागी जी के छोटे भाई हैं। कोई बात नहीं, त्यागी जी से तो हमारा अच्छा उठना बैठना है। सुबह तो त्यागी जी यहीं थे, हो सकता है किसी काम से बाजार गए हो। कोई बात नहीं, इतने आप अंदर आकर वेट कर लो, तब त्यागी जी आ जाएं तब चले जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाइए। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कब से रहते हैं यहाँ? हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए पूरे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से आप यहाँ रहते हाँ हैं। जी। और भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब तो जॉब करते हैं। सुबह 8 बजे चले जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। घर से उनका ऑफिस कम से कम 70 से 80 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, तो आपको तो पूरे दिन टाइम का पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ खेलते रहते होंगे। अरे भाई साहब, अभी बच्चे नहीं हैं, और अभी तो बच्चे की कोई प्लानिंग भी नहीं है। अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई बेबी प्लान नहीं किया? तो कोई सास ससुर जेठ ननंद कोई तो रहता होगा ना फिर आपके साथ इस घर में? अरे नहीं भाई साहब, सास ससुर तो मेरे गांव में रहते हैं। यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, बुलंदशहर में। इनकी जॉब लग गई थी तो ये मुझे साथ में लिया है। बुलंदशहर से हैं आप? तो मायके से तो कोई ना कोई आता जाता रहता होगा ना, क्योंकि मायका तो पास होगा आपके। अरे भाई साहब, कहाँ मायका तो मेरा कम से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर है, लखनऊ में। कहाँ रोज रोज कोई आते हैं। ओहो, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। त्यागी जी को पता चलेगा ना, ये कहेंगे मेरे भाई को चाय भी नहीं पिलाई है। मैं भी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर रहे हैं ना हम लोग, और देखो कितना अच्छा लग रहा। ऐसा लग भी नहीं रहा कि हम लोग पहली बार मिले हैं। आप इतना कंफर्ट फील कर रही हो, और घर तो आपने काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये 1 BHK है ना? नहीं भाई साहब, ये 1 BH का नहीं, ये 2 BH का है। एक तरफ पार्क है, एक तरफ सुनसान जंगल है। सुबह से शाम तक बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता। अब देखो भाई साहब, आपको 1 घंटा हो गया ना आए हुए, किसी का जरा सा भी शोर शराबा सुना है? यहाँ किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी मैं तो सुबह से शाम तक खाली बैठी रहती हूँ। आज आप आ गए, मेरा भी टाइम पास हो गया। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो। त्यागी जी हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें पता चल गया वो नाराज हो जाएंगे। इस घर को भी आप अपना घर समझो। जब त्यागी जी आ जाए तब चले जाना। अच्छा, बहुत अच्छी हो तुम। वैसे आजकल अच्छे पड़ोसी का मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे पड़ोसी मिलते कहाँ हैं? एक दूसरे को देख कर पड़ोसी का तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है, और तुम जैसे इतने अच्छे पड़ोसी, आजकल इतने अच्छे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं? अरे, आपने तो लैंडलाइन फ़ोन भी लगा रखा। अरे भाई साहब, ये लैंडलाइन फ़ोन कहाँ चलता है, ये तो सिर्फ 100 पीस के लिए लगा रखा है हमने। अच्छा, कोई नहीं, मोबाइल तो चलाती होंगी ना आप, मोबाइल तो हो गई। भाई साहब, फ़ोन में तो 4 दिन से रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, उन्हीं का फ़ोन आ जाता है। मैं तो किसी को फ़ोन कर भी नहीं सकती। आपको भी बहुत टाइम हो गया, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, सुनो, आप जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपने बताया था कि आप त्यागी जी के भाई हो। आपने देखा कभी मुझे? नहीं। पहले मिली आप कभी मुझसे? नहीं। आपने कभी मुझे देखा त्यागी जी के साथ या उनकी वाइफ के साथ? नहीं। आपने कभी देखा हो कभी त्यागी जी के घर या उनके घर से कभी आते जाते हुए, या मिसिस त्यागी जी के साथ कभी? नहीं। वही तो मैडम, मिस्टर चिराग त्यागी, इंटेलिजेंट ब्यूरो। सर? सर क्या, आपके हस्बैंड भी 70-80 किलोमीटर दूर बैठे हैं। जॉब करने जाते हैं ना, वो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। आपकी ससुराल भी बुलंदशहर में है, यहाँ से कम 200 किलोमीटर है। और मायका
मायका तो 400-500 किलोमीटर दूर लखनऊ है ना। और ये 2 BHK फ्लैट है, एक तरफ सुनसान जंगल है, एक तरफ पार्क है, पूरे दिन यहाँ किसी की आवाज़ नहीं आती, बहुत सुनसान रहता है यहाँ। और देखो ना, मुझे 2 घंटे हो गए। अभी आप कह रहे थे ना कि यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और ना किसी ने बैल बजाई, और शाम तक यहाँ कोई नहीं आएगा। और लैंडलाइन 100 पीस के लिए रख रखा, और आपके फ़ोन में भी रिचार्ज नहीं ना, आप फ़ोन नहीं कर सकती किसी को, सिर्फ फ़ोन सुन सकती हो। आपके हस्बैंड खुद फ़ोन कर लेते हैं, आपको कहीं फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घबराओ मत, आप सेफ हैं। और मैं चिराग त्यागी, इंटेलिजेंट ब्यूरो से कप्तान हूँ। इस एरिया में हमने एक सिक्योरिटी अभियान चलाया। दरोगा जी। जैन सर। जय हिंद। आपसे मैंने सिर्फ आपकी जन्म तिथि पूछी थी, लेकिन आपने तो मुझे पूरी जन्म कुंडली बता दी। अगर आपके घर में कोई आए तो क्या आप उसे बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने उसको सब कुछ बता देंगे? अगर मैं अफसर ना हो गए, मैं कोई चोर लुटेरा या कोई अपराधी होता तो आपका सारा घर भी लूट सकता था मैं, और तुम्हारी साथ में क्या करता वो भगवान जाने। तुम किसी पे बिना सोचे समझे यकीन कर लेती हो। जब तुमने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मिले नहीं, तुमने कैसे मान लिया कि मैं त्यागी जी का भाई हूं? कल कोई भी आके इस गेट में कहेगा और आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाओगी। कल कोई भी आपके यहां बैल बजाएगा और आप उसे सब कुछ बता दोगे। इसलिए मैडम जी, अपना ध्यान रखें, और तुम्हें घबराने की और चिंता की कोई बात नहीं है। ये तुम्हारे एरिया के SHO साहब हैं। कोई भी बात हो तो आप इनका नंबर ले लेना, और जो भी सोसाइटी में आपका फ्रेंड सर्कल हो उन्हें भी सतर्क करना कि किसी अजनबी आदमी को अपने घर में ना घुसने दें। और मुझे उम्मीद है आप अपना आगे से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद आपका और आपके विभाग का, जो आप लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए इतना सोचते हो। चलो ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना, सावधान रहना और सतर्क रहना। जी सर।